एक बार फिर स्वागत है तुम्हारा इस भीतर की यात्रा में। तुम अब तक सांस के साथ गहराई में उतरे, ध्वनि में विलीन हुए, मौन को महसूस किया, विस्मय में डूबे, दृष्टि के माध्यम से ध्यान को जाना। और आज हम एक और पवित्र द्वार पर पहुंचते हैं। एक ऐसा द्वार जो बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन भीतर से अत्यंत अंतरंग और दिव्य है। आज हम जानेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की 8वीं विधि। यह विधि किसी मंत्र, किसी बाहरी वस्तु, किसी विचार पर आधारित नहीं है। यह विधि आधारित है स्पर्श पर, लेकिन यह कोई सामान्य स्पर्श नहीं। यह स्पर्श है अपने आप से। भगवान शिव देवी से कहते हैं, शरीर के किसी भी भाग को पूरे होश और उपस्थिति के साथ स्पर्श करो। उस स्पर्श की अनुभूति में इतना डूब जाओ कि वहां केवल संवेदना रह जाए। उस सूक्ष्म एहसास में स्व विलीन हो जाता है। थोड़ा रुकिए, इसे महसूस कीजिए। आज की दुनिया में हम दौड़ते हैं, अपनी ही देह को हम एक मशीन समझ लेते हैं। स्पर्श तो होता है, लेकिन केवल सुविधा के लिए, होशपूर्वक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने खुद को पूरी उपस्थिति के साथ छुआ हो, बिना जल्दी में, बिना व्यस्तता में, तो क्या हो? अगर आपका अपना स्पर्श ही बन जाए एक मंदिर का प्रवेश द्वार, अगर स्पर्श ही बन जाए ध्यान की पहली सीढ़ी। आइए अभ्यास से शुरू करें। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए या हल्की सी खुली रखिए। श्वास को सहज बहने दीजिए। अब अपना एक हाथ उठाइए और उसे अपने हृदय पर रखिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस स्पर्श को महसूस कीजिए। अपनी त्वचा को, गर्मी को, धड़कन को। कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, केवल अनुभूति। अब ध्यान को वहीं टिकाइए जहां हाथ और हृदय मिलते हैं। श्वास धीरे धीरे चलती रहे और आपका ध्यान बस उस संवेदना पर टिका रहे। अब अपना हाथ हल्के से कहीं और रखें, गले पर, पेट पर, चेहरे पर, जहां सहज लगे। और अब इस बार पूरी उपस्थिति के साथ स्पर्श कीजिए। आपको क्या महसूस हो रहा है? त्वचा, तापमान, या एक हल्की सी ऊर्जा की लहर? शायद एक कंपन, शायद एक स्पंदन। यह आपकी जीवंतता है, यह आपकी चेतना की स्पंदनशीलता है। यह वही शक्ति है जिसे हम तलाशते हैं। और जैसे जैसे आप उसमें टिकते हैं, हाथ, त्वचा, स्पर्श सब एक होने लगते हैं। अब कोई छूने वाला नहीं, कोई छुए जाने वाला नहीं, केवल अनुभव रह जाता है। यही है विलीनता का बिंदु। तंत्र कहता है, शरीर कोई बंधन नहीं है। शरीर स्वयं एक मंदिर है, एक जीवित द्वार है ब्रह्म से मिलने का। आइए और आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को मिलाइए हल्के से, बिना जोर दिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और केवल उस संवेदना पर ध्यान दीजिए। अंगुलियां, हथेलियां, बीच की जगह कोई सोच नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ अनुभव। आप पाएंगे कि कोई हल्की सी ऊर्जा लहर, जैसे बिजली की धार, हथेलियों के बीच बह रही है। यही है चेतना का प्रवाह। आप सोचेंगे, क्या ये कल्पना है? नहीं, यह है मौन में डूबी हुई अनुभूति। यह है स्व के निकट पहुंचना। अब सोचिए, हम कितनी बार अपने शरीर को ऐसे स्पर्श करते हैं, बिना आलोचना, बिना निष्कर्ष, सिर्फ आदर और जागरूकता के साथ। यह विधि याद दिलाती है कि आपको सत्य जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने हाथों में ही द्वार है, आपके हृदय की धड़कन में ही मंदिर है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना सीखिए। जब आप थक जाइए, अपने सीने पर हाथ रखिए, पूरे होश से। जब आप दुखी हो, अपने चेहरे को हल्के से स्पर्श कीजिए, बिना कोई नाम दिए। हवा आपकी त्वचा को छूती है, महसूस कीजिए। यही ध्यान है, यही तंत्र है, यही जीवन का पवित्र स्पर्श है। ये कोई भोग नहीं, ये जागरण है, ये सम्मान है अपने उस अस्तित्व का जिसे आपने शायद अनजाने में भुला दिया था। शायद आपको कुछ भी महसूस ना हो, शायद आंखों से आंसू निकल आए, शायद एक गहराई आ जाए। सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपने आत्मा को स्पर्श किया है। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, जब आप थक जाए या खो जाए, तो बस रुकिए। अपने शरीर को एक जगह स्पर्श कीजिए, पूरा होश लेकर, और उस बिंदु पर टिक जाइए। कोई जल्दी नहीं, कोई रास्ता नहीं, केवल वापसी। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 8वीं विधि। ना कोई धर्म चाहिए, ना किसी मंत्र की जरूरत, ना किसी किताब की परिभाषा। सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए, आपका होना और आपका महसूस करना। अगर इसने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
उसे साझा कीजिए जिसे अपने शरीर से फिर से जुड़ने की जरूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ चल सके विज्ञान भैरव तंत्र के सभी 112 दिव्य अनुभवों की इस यात्रा में। हर एक विधि एक फुसफुसाहट है, हर एक द्वार एक आईना है, हर एक अभ्यास एक वापसी है आपके असली स्वरूप की ओर। हम फिर मिलेंगे अगली सांस में, अगले स्पर्श में, अगली उपस्थिति में। तब तक कोमल बने, जागृत बने और स्वयं से स्पर्श के माध्यम से मिले।